Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the penetrance and expressivity. Today we are going to discuss about the pleiotropic and polygenic inheritance. तो बेटा प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, इसके अंदर एक सिंगल जीन जो होता है वो कई सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इस जीन से एक ऐसा प्रोटीन बनता है जो क्या करेगा, कई सारे सेल्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसी के साथ कई सारे बायोकेमिकल पाथवे में भी इन्वॉल्व होगा। तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं बेटा, सिंगल जीन कंट्रोल द unrelated and many phenotype कैरेक्टर। ठीक है, एक सिंगल जीन जो होगा वो कई सारे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसी के साथ मैं क्या कह सकती हूं कि इट एनकोड अ प्रोटीन which is present in multiple cells। ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो मल्टीपल सेल्स में प्रेजेंट होगा एंड इन्वॉल्व इन मैनी बायोकेमिकल पाथवे। इसी के साथ वो क्या होगा, कई सारे पाथवेज में इन्वॉल्व होगा। तो ये था हमारा प्लियोट्रॉपिक। इसी के साथ हम देखेंगे इन्वायरमेंट का इन सब चीजों पे काफी कम इफेक्ट पड़ता है, काफी कम इफेक्ट हमें देखने को पड़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये काफी कम इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो हमने क्या देखा, प्लियो यानी सिंगल जीन से हम कई सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कई सारे कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं। इसी के साथ ये प्रोटीन बनाता है जो कई सारे बायोकेमिकल पाथवे में इन्वॉल्व होता है और ये काफी लेस इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारा होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक होता है सिकल सेल एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया एंड एक होता है हमारा मार्फन सिंड्रोम। तो हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। बेटा ये डिजीज क्यों होती है, हमारे पास ना एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब अगर वो एंजाइम एब्सेंट है तो इस कंडीशन में मेरी फिनाइल एलेनिन की जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा बढ़ेगी तो वो फिनाइल पायुर्विक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलती है, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज caused due to enzyme absence which convert phenyl alanine to tyrosine which result in increase amount of। ठीक है, किसके अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन का। ठीक है, फिनाइल एलेनिन जो है उसका अमाउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट इनटू, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फिनाइल पायुर्विक एसिड। ठीक है, फिनाइल पायुर्विक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारे मेंटल रिटार्डेशन कॉज करती है। इसी के साथ साथ ये और क्या कॉज करेगी, रिड्यूस स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। ठीक है,
हेयर और स्किन के पिगमेंटेशन को भी क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो हमने देखा कैसे एक सिंगल जीन जो है वो कई सारे कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो रहा है, कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो हमने फिनाइलकेटोन्यूरिया में देख लिया। इसी के साथ अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं तो हम किसका ले सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें अपन वैलीन की ग्लूटामेट रख देते हैं वैलीन की जगह 6th पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के फॉर्म होते हैं, आरबीसीज की शेप में डिसेप्शन देखने को हमें मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड को अपन हटा देते हैं बाय वैलीन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ hemoglobin molecule which result in sickle shape of आरबीसी, ठीक है। हम क्या देखते हैं जिसके कारण हमें आरबीसी की कैसे शेप देखने को मिलती है, सिकल शेप। इसी के साथ में क्या देखती हूँ कि एनीमिया भी कॉज हो जाता है, ब्लड क्लॉट भी कॉज हो जाता है। तो ये सारे जो होंगे हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के कारण हमें कितने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी का एक और एग्जाम्पल हो जाएगा मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फिनाइलकेटोन्यूरिया, इसके अंदर एंजाइम एब्सेंट होता है जिसके कारण फिनाइलएलिन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन, स्किन हेयर पिगमेंटेशन, ये सब हमें देखने को मिलेगी। सिकल सेल एनीमिया में हम देख रहे थे कि ग्लूटामिक एसिड को वैलिन सब्स्टिट्यूट कर देता है 6th पोजीशन पे, जिसके कारण सिकल शेप आरबीसी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। मार्फन सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है बेटा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जहां पे ये एक जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, पॉलीजेनिक में एक कई सारे जीन सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, मैनी जीन्स कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। वहां पे हम क्या देख रहे थे कि एक जीन जो था वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, कई सारे जो जीन्स हैं वो केवल क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, इट इज strongly influenced by environmental factor, ठीक है। environment का इस पे कई सारा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ अपन क्या कह सकते हैं, इट इज एडिटिव ऑफ मैनी जीन्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे जीन्स जो होते हैं वो ऐड होते हैं और हमारे एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ये सबसे पहले किसके अंदर डिस्क्राइब हुआ था, इट इज फर्स्टली डिस्क्राइब्ड इन कर्नल कलर ऑफ व्हीट। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखने को मिला था। तो हमने बेसिकली देखा कि इसको काफी ज्यादा इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। इसी के साथ में कई सारे जीन सिंगल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन बेसिकली सिंपल लेंगे तो एक हो जाएगा हमारी हाइट का, ठीक है। हाइट हम क्या देखते हैं, हमारी जो हाइट होती है वो एडिटिव इफेक्ट होती है कई सारे जीन्स का, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं, इट इज द एडिटिव इफेक्ट ऑफ मैनी जीन्स, ठीक है। कई सारे जीन्स का ये एडिटिव इफेक्ट होती है एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय
और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी काफी ज्यादा क्या होती है, अफेक्ट होती है। जैसे हम बात करेंगे हमारे न्यूट्रिशन की, कि हमारा खाने पीने से हमारी हेल्थ का, हाइट का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी के साथ में एक एग्जांपल ले सकते हो हमारे वेट का भी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कई सारे जीन हमारे इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल ले लूं, स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर, जहाँ पे मैं क्या देखती हूँ बेटा, स्किन कलर हमें वैरायटी ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड होते हैं ह्यूमंस के अंदर, अलग अलग स्किन कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके पीछे मल्टीपल जीन्स काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने देख लिया AABBCC, ये होता है हमारा नेग्रो ब्लैक। क्या होता है, नेग्रो ब्लैक। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो ये हमारा कौन सा कलर देगा, स्किन का, व्हाइट कलर। लेकिन अगर दोनों का इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है तो ये हमारा कौन सा कलर देगा, इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट देगा। तो हमने क्या देखा, वो तो बहुत सारे जीन इन्वॉल्व है, लेकिन किसके लिए, सिंगल एक स्किन कलर के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आज बेटा हमने डिस्कस करा पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।